Hello students, today we will start method of separation in everyday lives। यानी आज हम सेपरेशन के मेथड्स के बारे में हम डेली लाइफ के एग्जांपल देंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर स्टोरी में आज जो करेक्टर हैं वो दो हैं हमारे पास में, मली एंड हिज सिस्टर वली। ठीक है, दो सिस्टर हैं, उनकी वैकेशन हुई। वली आर एक्साइटेड फॉर देयर समर वैकेशन। देयर पेरेंट्स have planned a trip to visit their relatives and friends living across India. They always stay in touch with their relatives and friends. Do you keep in touch with your loved ones? Their first halt is at their nani's maternal grandmother house in Haryana. यानी वो सबसे पहले हरियाणा में जाती है अपनी नानी के यहाँ पे। इट इज़ सराउंडेड बाय द लार्ज फील्ड, बड़े बड़े खेत थे। ठीक है, वहाँ पर और वैरायटी ऑफ यहाँ पर फील्ड या क्रॉप्स की थी यहाँ पर। तो जैसा कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये एक फील्ड एरिया है और यहाँ पर वो अपनी मामी और मामा के साथ में एक कम्युनिटी मेंबर में बिज़ी है वहाँ पर। यानी वहाँ पर कम्युनिटी मेंबर्स क्या है, बिज़ी है सेपरेटिंग स्मॉल स्टोन्स फ्रॉम द हस्क। ठीक है, तो यानी छोटे छोटे जो स्टोन्स हैं यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सेपरेट कर रहे हैं यहाँ पर हस्क से। एंड द ग्रेन्स विद द हैंड्स। ठीक है, अनाज है यहाँ पर, यानी ग्रेन्स है और उनके अंदर से जो स्टोन्स हैं और जो भूस है, मतलब हस्क को हम कहते हैं यहाँ पर भूसा। ठीक है, ये इनको सेपरेट कर रहे हैं यहाँ पर और इसमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, सभी लगे हुए हैं यहाँ पर और मली एंड वली आर क्यूरियस। वो देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। टू नो वाई दिस इज बिंग डन, देयर नानी नोटिस देयर क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लेन, वी आर रिमूविंग these stones so that the grains are fit for cooking। ताकि जो ग्रेन्स हो वो पकने के लिए तैयार हो जा सके यहाँ पर। They go around the houses to see the field and the cattle to keep their busy, and Nani gives them a challenge of hand picking small stones from the grains while keeping their eye closed। तो उनकी जो आइज़ है वो क्लोज कर दी जाती है और उनसे कहा जाता है कि इसमें से स्टोन्स निकालो तुम ये। तो यहाँ पर द मेथड ऑफ पिकिंग of nani from by hands from a मिक्सचर हम किसको कहते हैं यहाँ पर, मिक्सचर व्हेन टू और मोर सबस्टांस आर मिक्स टुगेदर। यानी जब दो या दो से ज़्यादा सबस्टांस मिक्स होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर मिक्सचर बोल देते हैं। सच स्मॉल स्टोन्स एंड हस्क व्हेन व्हीट एंड राइस इज कॉल्ड द हैंड पिकिंग। मतलब हम इसको क्या बोल देते हैं, हैंड पिकिंग बोल देते हैं। इट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन साइज, कलर एंड शेप ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से सेपरेशन करते हैं, उनके पार्टिकल के साइज, कलर और शेप से। इफ़ द पार्टिकल टू बी रिमूव्ड आर प्रेजेंट इन स्मॉल क्वान्टिटी एंड कैन ईजिली बी पिक्ड बाई हैंड, तो हैंड पिकिंग इज़ प्रूव टू बी ए कॉन्वीनियंट मेथड। मतलब सबसे पहला मेथड जो आता है किसके बारे में, हैंड पिकिंग। यानी when small particle are removed by easily by hand, that is known as hand picking method। तो ये सबसे कॉमन है यहाँ पर, तो इसका हम हर एक जगह पर इस्तेमाल करते हैं। तो नाउ लंच आर गोइंग ऑन एंड मली एंड वली आर सर्व्ड स्टीमिंग hot vegetable pulavs। While eating the pulav, Nani observed that Mali is separating whole black pepper from the pulav and is placing them aside। ठीक है, यहाँ पर जो वली है वो क्या कर रही है, यहाँ पर वो इसमें से जो काली मिर्च होती है यहाँ पर, ब्लैक पेपर जिसको बोलते हैं, उसको अपने पुलाव यानी राइस में से सेपरेट कर रही है यहाँ पर। तो तब नानी उसको समझाती है यहाँ पर कि व्हाट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ ब्लैक पेपर, और इस फिर उसको मोटिवेट करती है यहाँ पर कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इट्स। तो देन दे ऑब्जर्व द बंडल्स ऑफ द हार्वेस्टेड व्हीट एंड स्टॉल्क लाइंग इन द फील्ड। फिर इसके बाद में वो क्या करते हैं, अपने फील्ड में जाते हैं। तो वहाँ पर देखते हैं कि जो फील्ड में बंडल्स ऑफ, यानी यहाँ पर ये जो हमारे पास में ग्रेन्स के जो बंडल्स हैं उसको बारी बारी से अलग सेपरेट किया जा रहा है यहाँ पर। तो इस मेथड को जो हम बोलते हैं यहाँ पर थ्रेसिंग बोल देते हैं यहाँ पर। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द स्टॉल्क इज़ नोन एज थ्रेसिंग। ठीक है, यहाँ पर ग्रेन को स्टॉल्क मतलब यहाँ पर गुच्छे से सेपरेट करने को हम क्या बोल देते हैं, थ्रेसिंग बोल देते हैं। ये थ्रेसिंग की डेफिनेशन है।
हमारे क्वेश्चन आंसर में भी यूज़ होगी। तो फार्मर्स वर्क वेरी हार्ड बट दे एन्जॉय एंड यूज़ देयर फोक सॉन्ग्स। ठीक है, तो आप भी अपने जो रीजन का फोक सॉन्ग वो पूछ सकते हैं अपने पेरेंट्स से। फिर इसके बाद में हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। द सेपरेटेड ग्रेन गेट मिक्सड विद पाइल्स ऑफ हस्क। ठीक है, इसके साथ में यहाँ पर जो हस्क मतलब भूसा जो होता है वो भी इसके साथ मिक्सड हो जाता है। विल द फार्मर हैंड पिकिंग द ग्रेन्स टू रिमूव देम फ्रॉम सो मच हस्क। क्या वो इसको रिमूव कर सकते हैं? तो मतलब जब हमारे पास में ग्रेन्स जो होंगे ज़्यादा अमाउंट में होंगे तो उससे हस्क को रिमूव करना मुश्किल होगा, यानी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो फिर यहाँ पर क्या करते हैं, वो एक ट्रेडिशनल मेथड को यूज़ करते हैं यहाँ पर, यानी जिसको हम क्या बोलते थे यहाँ पर, बैम्बू ट्रे। ट्रेडिशनली ए सूप, मतलब सूप जिसको यहाँ पर दिखाया हुआ है यहाँ पर, जिसको बैम्बू ट्रे या हिंदी में हम इसको छाछ भी बोल देते हैं हरियाणा में। ठीक है, तो ये इसको सेपरेट करते हैं यहाँ पर। इसमें जो ग्रेन्स होते हैं और हस्क को सेपरेट किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, इसमें क्या किया उसने, इसको थोड़ा सा सेक करते हैं और फिर इसके बाद में क्या होंगे, जो लाइट वेट होंगे वो ऊपर आ जाते हैं और जो हैवी होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो इस तरह से इनको सेपरेट किया जाता है यहाँ पर। मली एंड वली ऑब्जर्व द फार्मर स्टैंडिंग ऑन ए रेज्ड प्लेटफॉर्म एंड द फार्मर इज मूविंग द बैम्बू ट्रे विच कंटेन द थ्रेस्ड व्हीट ग्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ एयर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि इस तरह से फार्मर क्या हो जाता है यहाँ पर, एक हाई यानी ऊंचाई पर क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है और विंड के डायरेक्शन में खड़ा होता है। तो यहाँ पर जो ग्रेन्स होंगे वो वहीं पास में ही सेटल डाउन हो जाते हैं और जो हस्क हो जाता है वो एयर के साथ में दूर गिरना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से सेपरेशन हो जाता है। तो इस मेथड को हम क्या बोल देते हैं, विनोइंग बोल देते हैं। तो हमारे पास में एक नई जो डेफिनेशन आ जाती है यहाँ पर, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग द हैवियर and lighter component of a mixture by wind by blowing air is called the winnowing। यानी इसको हम क्या बोल देते हैं, विनोइंग। मतलब यहाँ पर हैवियर और लाइटर पार्टिकल आर सेपरेटेड बाय विंड, दैट इज नोन एज विनोइंग। तो ये हमारे पास में विनोइंग की डेफिनेशन है जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया यहाँ पर काफ़ी, तो थ्रेशर आ चुके हैं यहाँ पर, यानी मशीनें इस्तेमाल करते, जिससे क्या हो जाता है यहाँ पर जो ग्रेन्स और हस्क होते हैं वो ईजिली सेपरेट हो जाते हैं और वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है यहाँ पे। तो फिर इसके बाद में नेक्स्ट डे मली एंड वली बोर्ड ए ट्रेन टू अहमदाबाद। वो अहमदाबाद जाते हैं यहाँ पर, विजिट द फादर्स फ्रेंड घनश्याम। ठीक है, उनके घर पे जाते हैं और वहाँ पर वली रिक्वेस्ट हर मामी टू प्रिपेयर द मीठी पूरी, यानी उन्होंने मीठी पूरी बनाई, ब्रेड मेड फ्रॉम wheat flour for their journey. Wali shall I help the knead for the wheat flour, यानी मैं इसको सेपरेट करने में हेल्प करूं। तो फिर इसके बाद में आगे चलते हैं, मामी वी यूज़ ए सीव फॉर द पर्पज़ ऑफ सीविंग। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया यहाँ पर, एक सीव का इस्तेमाल किया, मतलब एक छलनी का इस्तेमाल किया। उसमें क्या किया कि जो इसके पार्टिकल्स थे, बिगर पार्टिकल्स ऊपर ही सेटल डाउन हो जाते हैं और जो लाइटर हो जाते हैं वो नीचे सेपरेट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पर सीविंग को दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स थे वो सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में केयरफुली ऑब्जर्व द सीव आर ऑल द होल्स ऑफ द सीव्स आर द सेम साइज। ठीक है, क्या सभी सेम साइज के? विल सीविंग वर्क इफ द होल ऑफ द सीव्स आर लार्जर देन सबस्टेंस? Is there any difference in the size between the particles that pass through the sieve and the particle that remain on the sieve? Sieving is used when component of a solid mixture have different size। मतलब sieving को हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास में solid के particle का size different होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है। Upon reaching अहमदाबाद they visit साबरमती आश्रम along with घनश्याम। ठीक है, तो हमारे पास में साबरमती आश्रम का जब नाम आता है तो यहाँ पर एक सत्याग्रह हुआ था महात्मा गांधी जी ने, जिसे हम नमक सत्याग्रह बोल देते हैं। और ये क्यों फेमस है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये बताएंगे हम कि उन्होंने एक नमक के कानून को तोड़ने के लिए सत्याग्रह किया था। ठीक है, तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, मली आस्क वेयर इज़ द नमक। ठीक है, नमक या सॉल्ट को हम क्या करते हैं कि सी वाटर को कलेक्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसको थोड़े थोड़े यानी पार्टीशन करके हम क्या करते हैं, सी वाटर इकट्ठा कर लेते हैं और 7-8 दिन के अंदर क्या हो जाता है, इससे वाटर वेपराइज हो जाता है और जो उसके अंदर साल्ट या दूसरी चीज़ें होती हैं यहाँ पर
उसके यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर या स्टोन बन जाते हैं, जिसको हम सेपरेट या पीस कर क्या करते हैं, नमक की फॉर्म में या सॉल्ट की फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एक मेथड यूज़ होता है यहाँ पर एवेपरेशन। ठीक है, इन ए फ्यू डेज द वाटर एवेपरेट कम्प्लीटली लिविंग बिहाइंड द सॉलिड मिक्सचर। तो कोमल साल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिक्सचर बाय फर्दर प्योरिफिकेशन। तो इसको यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो हम अभी यहीं तक करते हैं अपना चैप्टर और अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर यानी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स